हर बीतते दिन के साथ झारखंड का राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव सिर्फ 2 सीटों के लिए है, लेकिन दावेदारों की संख्या कहीं ज्यादा है। ऐसे में पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार, इस चुनावी तस्वीर पर बिल्कुल फिट बैठती है। राज्यसभा चुनाव में मतदाता विधायक होते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं और एक उम्मीदवार को जीत के लिए 28 वोटों की जरूरत होती है। झामुमो को छोड़ दे तो किसी भी दल के पास अपने दम पर इतने विधायक नहीं हैं। यही वजह है कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर राजनीतिक गणित और जोड़तोड़ की चर्चा तेज हो चुकी है। इन सबके बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे पहले अपना पत्ता खोलकर सभी को चौंका दिया है। पार्टी ने केंद्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसके साथ ही एक सीट पर झामुमो ने न सिर्फ अपना दावा मजबूत कर दिया, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक संदेश भी दे दिया है जिसकी चर्चा अब पूरे राज्य में हो रही है। पहले यह समझते हैं कि आखिर कौन है बैद्यनाथ राम। बैद्यनाथ राम झामुमो के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वे लातेहार विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रह चुके हैं और झारखंड सरकार में मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले बैद्यनाथ राम लंबे समय से संगठन और राजनीति दोनों में सक्रिय रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बैद्यनाथ राम कौन है। असली सवाल यह है कि झामुमो ने उन्हें ही क्यों चुना। राजनीति में कई बार एक कदम पीछे हटकर 3 कदम आगे बढ़ने की रणनीति सबसे कारगर साबित होती है। राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में बैद्यनाथ राम का चयन भी कुछ ऐसा ही फैसला नजर आता है। दरअसल शुरुआत से यह अटकलें लगाई जा रही थी कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य झामुमो की ओर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। परिवार के कुछ सदस्यों की ओर से सार्वजनिक रूप से ऐसी इच्छाएं भी सामने आई थी। ऐसे माहौल में बैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाकर हेमंत सोरेन ने परिवारवाद के आरोपों को एक झटके से कमजोर कर दिया है। लेकिन यह फैसला सिर्फ परिवारवाद के आरोपों से बचने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। पहला संदेश, दलित प्रतिनिधित्व, यानी कि झारखंड में झामुमो की अगुवाई वाली सरकार में दलितों का भी सही प्रतिनिधित्व हो रहा है। सरकार में झामुमो के कुल 6 मंत्री हैं, लेकिन उनमें से एक भी दलित चेहरा नहीं है। सांसद हैं, लेकिन वहां भी दलित प्रतिनिधित्व की कमी नजर आती है। ऐसे में बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजने का फैसला दलित समुदाय को सीधा राजनीतिक संदेश देता है कि पार्टी उन्हें सत्ता और संगठन दोनों में उचित प्रतिनिधित्व देने की इच्छुक है। दूसरा संदेश, परिवार से ऊपर संगठन, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परिवार से ज्यादा जरूरी अब कार्यकर्ता हो चुके हैं। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा थी कि यह सीट सोरेन परिवार के किसी सदस्य को मिल सकती है, लेकिन हेमंत सोरेन ने संगठन के पुराने और अनुभवी नेता को प्राथमिकता देकर यह दिखाने की कोशिश की है कि पार्टी में अवसर सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। इस फैसले से झामुमो को परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों से भी काफी हद तक बचा लिया है। तीसरा और अंतिम संदेश, पलामू प्रमंडल पर झामुमो का फोकस। बैद्यनाथ राम लातेहार से आते हैं, जो पलामू प्रमंडल का हिस्सा है। झारखंड गठन के बाद पहली बार पलामू क्षेत्र से किसी दलित नेता को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं, बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल को साधने की कोशिश है। लंबे समय से उपेक्षा की भावना रखने वाले इस क्षेत्र को झामुमो ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। वैसे भी झामुमो पलामू प्रमंडल में कभी उतना मजबूत रहा नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में पहले मिथिलेश ठाकुर, उसके बाद गढ़वा से अनंत प्रताप देव, इन दोनों ही नेताओं की उभरती हुई तस्वीर ने पलामू प्रमंडल में झामुमो की जो महत्वाकांक्षा है उसे जोर दिया है। और अब बैद्यनाथ राम को राज्यसभा भेजना झामुमो की इसी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैद्यनाथ राम की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि झारखंड की जनता के संघर्षों, आकांक्षाओं और सामाजिक न्याय की आवाज को राज्यसभा में और मजबूती देने के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैद्यनाथ राम की सामाजिक सरोकार के प्रति प्रतिबद्धता और वंचित, शोषित तथा पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए उनका संघर्ष उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है। उन्हें विश्वास है कि वे राज्यसभा में झारखंड के हितों और अधिकारों की प्रभावी पैरवी करेंगे। बैद्यनाथ राम का झामुमो से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुना जाना एक मामूली सी घोषणा लग सकती है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह हेमंत सोरेन का बेहद सोचा समझा और बहुस्तरीय दाव भी है। एक ही फैसले से झामुमो ने दलित प्रतिनिधित्व का संदेश दिया, परिवारवाद की बहस को शांत कर दिया
और पलामू प्रमंडल को साधने की कोशिश भी की। यही वजह है कि बैजनाथ राम की उम्मीदवारी को सिर्फ एक नामांकन नहीं बल्कि हेमंत सोरेन का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हेमंत सोरेन के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।